वैसे शहर में इतना पोल्यूशन है, रात को तारे दिखे तो अपना नसीब ही हम मानते हैं। लेकिन आज तो मुझे दिन में तारे नजर आ रहे हैं, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन। फीवर 104 FM पर मैं हूँ आरजे उर्मिन आपके साथ, एंड टुडे ऑन द फीवर अनप्लग शो मैं एक ऐसे सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट से बातें करने वाली हूँ जिन्होंने बॉम्बे वेलवेट नाम की एक सुपर फिल्म को क्या गाने दिए हैं यार। एंड उनके स्टूडियो से बकायदा ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है। तो सबसे पहले अमित त्रिवेदी जी, हेलो। हेलो। एक मिनट, मैं आपको 3 बार देखना चाहती हूँ। 1 2 3। क्या है ना कि आप नजर ही नहीं आते मुझे कभी भी, तो इसलिए आज मैं जी भर के आपको देखना चाहती हूँ। जितने भी लिसनर्स सुन रहे हैं उनको भी ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि ये आवाज नहीं है, एक्चुअल में बैठे हैं यहाँ पर। हाँ जी, मैं हूँ अमित त्रिवेदी आरजे उर्मिन के साथ। जी 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 ऑल्सो सुपर लिरिसिस्ट एंड अ वंडरफुल सिंगर अमिताभ भट्टाचार्य जी, स्वागत है आपका मेरे शो पर। थैंक यू उर्मिन। एंड वेरी 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 गॉर्जियस लेडी आज बाल बाल खूबसूरत बनाकर आई हैं नीति मोहन। अच्छा जी, तो बॉम्बे वेलवेट नई नवेली फिल्म जिसके गाने बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। द जूक बॉक्स इज आउट एंड एवरीबडी इज ऑलरेडी एंजॉयिंग इट, फ्लोइंग ओवर इट। तो सर पहले आपसे शुरू करेंगे, क्या ब्रीफिंग दी गई थी इस फिल्म के लिए? मुझे ब्रीफिंग एक्चुअली मालूम है आपको कब मिली थी? एग्जैक्टली डीवीडी रिलीज होने के बाद, व्हिच वाज इन 2009। और उस वक्त मुझे अनुराग सर ने मेरे दिमाग में ये सीड ऑलरेडी फीड कर दिया था कि this is going to be a film about jazz era, which was, and this is actually a true story about a club, and there was what I thought कि if this is a brief that we have to create a jazz music of that era, which was there in Bombay, but jazz is English. Right. How to make it Hindi? So we created this genre called Hindi jazz. It's called Hindi jazz now. So ये सोच के कि उस क्लब में उस वक्त कुछ लोग थे जिन्होंने ये डिसाइड किया कि we'll do jazz but we'll do it in Hindi. बहुत बढ़िया। एंड मुझे याद है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2009-2010 की बात थी जब देवड़ी के गाने सुनकर एवरीबडी वाज बजिंग अराउंड सेइंग दैट कैसा है ये, कहाँ है ये, ऐसे सवाल बाहर आ रहे हैं। तो अब उसी एक्साइटमेंट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। नीति, हाउ वाज इट वर्किंग फॉर दिस एल्बम? पूरा ये जो बॉम्बे वेलवेट का जो पार्ट रही हूँ मैं, ये बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। बहुत हमको रिसर्च करना पड़ा है, बहुत हमें इसके बारे में सोचना पड़ा है। एंड इवन एज ए सिंगर मुझे इन्होंने बहुत सोचने पर मजबूर किया। मैंने कभी जैज़ पहले गाया नहीं है, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। ये प्रोसेस था जो शुरू ऐसे हुआ कि हम मिले, इन्होंने मुझे ये एक बहुत बड़ा सा ऐसा बक्सा, बॉम्बे वेलवेट रोजी नॉर्नुआ का बक्सा ने सर पे रख दिया, बोलो अब आप को ये निभाना है। उसके बाद 3 of us went to Goa, एक वर्कशॉप करने के लिए गए हम 8 days, और वहाँ पे we just listened to jazz। और मुझे इन्होंने फर्स्ट डे ये कहा था कि you have to not just sing, perform the song। ये फील करके गाना है कि तुम हमेशा क्लब में गा रहे हो, and that's how we have recorded each song। मोहब्बत बुरी बीमारी के बारे में तो बताना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि यशराज YRF स्टूडियो में हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था गाना जी। और वहाँ पर क्योंकि डबिंग रूम काफ़ी बड़ा है, तो मुझे ऐसा आइडिया आया कि लेट्स क्रिएट अ क्लब एनवायरनमेंट। तो वी एक्चुअली डिड दैट। वी कॉल्ड द स्टाफ, दीपेश हु वर्क्स एज एन इंजीनियर, टोल्ड देम कि हमको यहाँ पे एक स्टेज बना के दो, क्रिएट अ स्टेज है। सो वी क्रिएटेड अ प्रॉपर स्टेज इन द रूम, स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स, जस्ट हैव द कैंडल्स, दारू की जगह पे ब्लैक टी रख दी गई, अंधेरा कर दिया गया, इनको स्टेज पे चढ़वा दिया गया और इनको बोला गया कि आप घर जाके कपड़े बदल के आओ। ओहो, तो वर यू वेयरिंग ग्लव्स एंड एवरीथिंग, यू नो दैट एवरीथिंग। मैं यशराज स्टूडियो में, सो इन्होंने मुझे घर भेज दिया। बोला घर जाओ, लुक लाइक अ जैज सिंगर। ये क्या है, जीन्स टी शर्ट? तो एक चमकीला फटकता सा ग्रीन कलर का गाउन पहन के आई, ग्रीन शूज, बाल, मेकअप वेकअप, रेड लाउड लिस्टिंग बट खूबसूरत लिरिक्स, एब्सोल्युटली वंडरफुल। कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि लगती है हल्की, पड़ती है भारी, और हर इंसान इससे कनेक्ट कर पाएगा। बहुत बेहतरीन लिरिक्स है इस गाने का। लिरिक्स तो इज अल्टीमेट। नहीं, बट ऑन दैट नोट, बॉम्बे वेलवेट इज अ क्लब वेयर जैज म्यूजिक इज प्लेड, एंड जैज अपने आप में, ये मानी हुई बात है कि इट्स अ वेरी एलीट क्रीम फॉर्म ऑफ म्यूजिक। उसको बहुत सिलेक्ट ऑडियंस सुनती है। अब उसको जब आप एक हिंदी फिल्म में एक एरा में लेके आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लिरिक्स का जो टोन है वो ऐसा होना चाहिए था जो एक बार में सुन के समझ में आए। तो जैसे मोहब्बत बुरी बीमारी
लगी तुझे तो तेरी जिम्मेदारी, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आपने खुद ही कहा कि यू कैन इमीडिएटली लिसन एंड कनेक्ट टू इट। सो कॉन्शियसली वो हर गाने में करने की कोशिश की है। क्या बात। मोहब्बत बुरी बीमारी, मोहब्बत बुरी बीमारी, लगी तुझे तो तेरी जिम्मेदारी, मोहब्बत बुरी बीमारी, लगी तुझे तो तेरी जिम्मेदारी। Come on! Woo! लगी तुझे तो तेरी जिम्मेदारी, मोहब्बत बुरी बीमारी है। ओ ये बेरहम जिसको काटे पानी नहीं दारू वो मांगे, ओ घर से खुदा को हटा के महबूब की तस्वीर टांगे, वो लगती है हल्की पड़ती है भारी, लगती है हल्की पड़ती है भारी, पड़ती है मोहब्बत बुरी बीमारी। ओहो लगी तुझे तो तेरी जिम्मेदारी, मोहब्बत बुरी बीमारी, लगी तुझे तो तेरी जिम्मेदारी। तो तेरी जिम्मेदारी। मैं हूँ आरजे उर्मिन आपके साथ एंड फीवर अनप्लग्ड पर आई हैव द टीम ऑफ बॉम्बे वेलवेट, अमित त्रिवेदी, अमिताभ भट्टाचार्य एंड नीति मोहन। अच्छा गाइज, पीरियड सिनेमा की बात करते हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो फिल्म बेस्ड इन दैट एरा, रेट्रो एरा, तो म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंस प्ले करता होगा। How was it working for a subject like this? It's all about, I think, the correct casting. म्यूजिक भी अपने आप में कास्टिंग का बहुत उसमें बड़ा रोल है। सो आई फील when the subject of a film, the era of a film, or the texture of a film, the characters, एक दुनिया अपनी होती है। सो कुछ कंपोजर्स होते हैं जो उसको अच्छा जस्टिफाई करते हैं। सो अमित आई फील इज वन ऑफ द पीपल हु ऑलवेज कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द फिल्म इन हिज म्यूजिक। और वो आप चाहे लुटेरा की बात करें, आप देवडी की बात करें, आप कायपोची की बात करें, सो आपको वो एक दुनिया महसूस होगी व्हेन यू लिसन टू दैट एंटायर एल्बम। उसकी अपनी दुनिया होती है। और हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है अमित जी, क्योंकि वी कांट डिसाइड व्हिच इज आवर फेवरेट अमित त्रिवेदी एल्बम, चाहे वो देवडी हो, चाहे वो लुटेरा हो, एंड व्हाट एब्सोल्युटली मेलोडियस नंबर्स। एक गाने से प्यार करे तो दूसरा आ जाता है एंड इट्स जस्ट टू मच टू टेक इन। बट दिस इज वन ब्यूटीफुल नंबर जो आपने गाया है। और अगेन आई लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू सर फॉर द वंडरफुल लिरिक्स कि कब्र पर जो लाइन है, मेरे सर उठाकर खड़ी हो जिंदगी, ऐसे मरना मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफी है, जिंदा हूँ यार काफी है, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफी है, जिंदा हूँ यार काफी है। काफी है, काफी है।
to talk about another beautiful number, नीति. गाने का नाम है नाक पे जो गुस्सा. इसके बारे में कुछ बताइए. नाक पे गुस्सा जब फर्स्ट टाइम मैंने मेलोडी सुनी थी तो इट सीरियसली द मेलोडी ट्रांसपोर्टेड मी टू दैट वेरी 50s 60s जॉनर. इवन वो क्योंकि उसमें थोड़ा इंडियनाइज्ड था, लाइक उन्होंने बोला ना हिंदी जैज हम करना चाह रहे थे, तो इट इज़ सच अ हिंदी जैज ट्यून. आई फील मैं हमेशा वो सोच के गाना गाती थी कि ये लोग सब ये गाने सुनने आते हैं, मुझे देखने आते हैं और मुझे सुनने आते हैं, तो आई हैव टू बी सो मेस्मराइजिंग ऑन स्टेज एज अ सिंगर एंड एज अ परफॉर्मर कि वो हमेशा सोच, दैट वाज लाइक बिल्ट इन एवरी सॉन्ग. तो आई थिंक इसीलिए वो इनडायरेक्टली उनको लिए गा रही है मगर वो क्लब में गा रही है. तो दैट्स व्हाई आई थिंक इट इज द, मेरे को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा बिकॉज ट्यून एंड लिरिक्स हैड एवरीथिंग. क्या बात है, वंडरफुल. अमिताभ जी कुछ इस गाने के लिरिक्स के बारे में हमें बताएं. देखिए, बॉम्बे वेलवेट के जितने गाने हैं जो इनिशियली जैसे जब स्टोरी प्रोग्रेस हुई थी और हमने काम करना शुरू किया था, इट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ द म्यूजिक वाज लव एंड रोमांस एंड द वेरियस शेड्स ऑफ दैट. तो अगर आप देखें फिल्म में 2 गाने विच इज दरबान एंड आई बिलीव आम हिंदुस्तानी, ये दोनों गाने छोड़ के बाकी ऑल आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लव. सो उसमें रूठना मनाना भी है, हार्ट ब्रेक भी है, लॉयल्टी भी है, बिट्रेयल भी है, तो वो सारे कैप्चर किए हैं. तो नाक पे गुस्सा इज बेसिकली रूठने मनाने का गाना है कि आप एक इंसान अपने महबूब को मना रहा है कि भाई है नाक पे जो गुस्सा, छुपा भी ना सके, जता भी ना सके, तो फिर चूल्हे के साथ या तो एक्सप्रेस कर दो गुस्सा पूरी तरीके से और छुपा भी नहीं पा रहे हो, तो वो एक हाफ बेक्ड जो सिचुएशन है उसके ऊपर ये गाना है. और पर्सनली गाने के सेकंड अंतरे में एक लाइन आती है विच आई सॉर्ट ऑफ ऑल्दो इट नेचुरली केम बट आई रिलेट विद इट वेरी वेल, एंड दैट इज द लाइन ऑफ कि दिल चुरा के दिल जलाना ये तो कायदा नहीं है, प्यार में गुरूर हो तो कोई फायदा नहीं है. बिकॉज लव का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो लव का अपना ईगो हो जाता है. यू फॉल इन लव विद अ पर्सन एंड देन आप उसको बदलना चाहते हैं, वो आपके हिसाब से शीशे में क्यों नहीं उतर रहा है, तो वो गुरूर बीच में आ जाता है. नाक पे जो गुस्सा, हाय गुस्सा, है नाक पे जो गुस्सा, हाय गुस्सा, छुपा भी ना सके, जता भी ना सके, तो फिर फिजूल है ये किस्सा. हो छुपा भी ना सके, जता भी ना सके, तो फिर फिजूल है ये किस्सा. हाँ, बहुत पहेलियां बना चुके हो तुम, अब आके हल बता भी दो. भरे बाजार में अगर ना कह सको तो घर का फिर पता भी दो. है नाक पे जो गुस्सा, छुपा भी ना सके, जता भी ना सके, तो फिर फिजूल है ये किस्सा. शहर के अमीर सारे आए हम पे दिल लुटाने, छोड़ के दुकानदारी बैठे हम तुम्हें मनाने. थोड़ा रहम तुम भी करो, क्यों ना मुस्कुरा के झाड़ दो. एक भूल है ये गुस्सा, छुपा भी ना सके, जता भी ना सके, तो फिर फिजूल है ये किस्सा. हो बहुत पहेलियां बना चुके हो तुम, अब आके हल बता भी दो. भरे बाजार में अगर ना कह सको तो घर का फिर बता भी दो. है नाक पे जो गुस्सा. देखिए अमित जी, ये प्रॉब्लम हो जाती है, आपके सभी गानों में से एक फेवरेट पिक करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. एंड इसी कंफ्यूजन को मैं आज क्लियर करने की कोशिश करूंगी, लेकिन इन रिटर्न आपको इस फिल्म के जितने गाने हो सके सुनाऊंगी. सुनते रहिए, मैं हूँ आरजे उर्मिन, चल रहा है फीवर अनप्लग्ड.